अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल टिप लेकर आई हूँ। अगर आपने आटे पर शैम्पू नहीं डाला तो आप ये टिप देखें और आप इसको अप्लाई करें। बहुत ही अमेजिंग टिप है जिससे आपका बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ी परेशानी हल हो जाएगी। बस आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और पूरा देखना है। सबसे पहली टिप मेरी इस तरह से दाल के हवाले से, दाल या चावल हमारे घर में बहुत ज़्यादा जैसे आ जाते हैं ज़्यादा क्वान्टिटी में, तो फिर ये होता है इनका सेव करना मसला हो जाता है और फिर उनमें कीड़ा पड़ने का खतरा होता है कि कीड़ा पड़ जाता है तो फिर वो चीज़ हमें ज़ाया करनी पड़ती है। इतनी महंगी महंगी चीज़ें आती हैं तो हम इसको ज़ाया तो नहीं कर सकते हैं। तो इसको आपने इस तरह सेव करना है कि ये बिल्कुल आपकी चीज़ 3-4 महीने तक भी ख़राब ना हो। तो ज़्यादा दाल आ जाए या चावल आ जाए तो आपने एक फिटकरी का टुकड़ा ले लेना है। फिटकरी बहुत सस्ती मिलती है बाजार से। यहाँ पे मैंने काफ़ी बड़ा टुकड़ा लिया है, आप छोटा टुकड़ा भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वो आपने दाल के अंदर दबा के अच्छे से रख देना है। तो आपकी दाल काफ़ी दिन तक पड़ी रहेगी तो भी इसके अंदर कीड़े नहीं पड़ेंगे, इसके अंदर घुन नहीं पड़ेगा। तो आपकी दाल बिल्कुल सेफ रहेगी। दाल है या चावल है, दोनों में से कोई भी चीज़ है तो आपने इस तरह से फिटकरी डाल के उसके अंदर रख देना है। नेक्स्ट मेरी टिप है सीज़र के हवाले से। सीज़र जो है हमारी इस तरह से खुली पड़ी रहती है। अमूमन ये होता है कि हम अपने बैग के अंदर भी सीज़र रखते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। अमूमन कहीं बाहर जाओ तो सीज़र की ज़रूरत पड़ी जाती है और इस तरह से ये रखी होती है तो काफ़ी शार्प इसकी जो नोक होती है वो हमारे हाथ पे भी लगने का खतरा होता है। बैग में हाथ डालें और बैग भी कटने का खतरा होता है। उसके अंदर बैग के अंदर भी चीज़ें पड़ी होती हैं तो उस पर लगने का खतरा वो होता है क्योंकि इसकी नोक काफ़ी शार्प होती है। तो हमने क्या करना है, हमने इस तरह के जो कैप होते हैं ना, हमारे मार्कर जो हम यूज़ करते हैं बच्चे, और फिर वो जब खत्म हो जाते हैं तो फिर उनके ढकने बेकार हो जाते हैं, बल्कि मार्कर ही हम फेंक देते हैं, उठा के ढकने भी फेंक देते हैं। तो ये फेंका ना करें। ये इस तरह से जो छोटी सीज़र होती है ना उनके ऊपर बहुत अच्छे से फिक्स हो जाते हैं, उसके ऊपर आपने ये लगा लेना है और इस तरह से आप अपने बैग के अंदर रखेंगे ना तो आपके हाथों पे भी लगने का खतरा नहीं रहेगा, ना ही आपका बैग कटेगा। और इस तरह से अपने घर के अंदर भी जैसे यूज़ करते हैं, ड्रॉर वगैरह में रखते हैं, तो वहाँ पे भी आप इसको इस तरह से कवर करके रख देंगे तो फिर ये सेफ रहेगी, किसी के भी हाथ में नहीं लगेगी। खासतौर पर अगर बच्चों वगैरह ने उठा ली कभी तो वो उनके हाथ पे लगने का खतरा नहीं रहेगा। है ना कितनी अच्छी टिप, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि टिप कैसी लगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी कॉटन बड के हवाले से। कॉटन बड हमारे घरों में होता ही है, इसलिए आज आपको इसका ऐसा यूज़ बताने वाली हूँ जो आपने पहले नहीं देखा होगा। हम लोग अमूमन जब भी तकरीबात वगैरह में जाते हैं या वैसे भी अक्सर लोग लेंस लगाना बहुत पसंद करते हैं आँखों में। लेकिन आँखों में लेंस लगाने का ये होता है कि जब हमने लगा लिए तो उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ज़रा, और उसके लिए बहुत एहतियात करनी पड़ती है। अगर नेल्स बड़े हैं हमारे तो वो ये नेल्स लगने का खतरा होता है, या फिर ये होता है कि हाथों पे अगर कुछ लगा रह गया, हाथों पे कोई गंदगी लगी हुई है, हमें नहीं पता है और हम उससे ऐसे ही निकाल लें तो आंखों में इन्फेक्शन का खतरा होता है। तो इससे काफ़ी हमारी आंखों को नुकसान होता है इस तरह से निकालने से। तो मैं आपको एक टिप बता रही हूँ, आपने इस तरह से निकालेंगे ना तो आपकी आंखें सेफ रहेंगी इन्फेक्शन से भी, और नेल्स वगैरह लगने का भी खतरा नहीं होगा। आपने ले लेनी है कॉटन बड, इस तरह से ले लेनी है और उसको बीच में से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है जिस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ। ये आपने नई लेनी है तो जब हम नई निकालेंगे तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होगी, नीट एंड क्लीन होगी। वो ले ली है और आपने इसकी मदद से इस तरह से पकड़ के आराम से बिल्कुल अब लेंस को निकाल लेना है और बिल्कुल आराम से इसकी मदद से लेंस बाहर आ जाएगा और आपकी आंखों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। है ना कितनी मज़ेदार सी टिप, बहुत ही यूनिक टिप है और बहुत ही अच्छी टिप है। जो लोग लेंस लगाते हैं ना उनको पता होता है कि इसको निकालने के लिए आपके हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए और नेल्स आपके कटे हुए होने चाहिए। तो इस तरीके से आप निकालेंगे ना तो आपकी आंखें बिल्कुल महफूज रहेंगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी मसालों के हवाले से। मसाले जब हमारे घर में ज़्यादा दिन तक पड़े रहते हैं तो उनमें जाला सा आ जाता है या फिर कीड़ा लग जाता है। खासतौर पर ये मिर्चें होती हैं, पिसी हुई या कुटी हुई मिर्चें हैं, या फिर पैकेट वाले मसाले होते हैं जो कि रोज़ रोज़ इस्तेमाल नहीं होते, एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया फिर वो रखे रहते हैं तो वो ख़राब होने लगते हैं। तो उसके लिए मैं आपको आज एक टिप बता रही हूँ कि आपने जब रखना है ऐसी चीज़ों को तो वो ज़्यादा दिन तक कैसे चले और ख़राब ना हो। तो आपने 6 महीने तक भी बल्कि ख़राब नहीं होंगी आपकी चीज़ अगर आपने इस तरह से जो मैं आपको बता रही हूँ आपने किया। आपने क्या करना है, आपने मिर्चें हैं ना पिसी हुई या कुटी हुई, तो आपने नमक ले लेना है। नमक जो है ना, मेरा पिंक सॉल्ट आता है, थोड़ा सा जमा हुआ होता है ना, तो ये मैं इसको इस तरह से पाउडर के फॉर्म में डाल रही हूँ। इसको मैंने मसल लिया हाथ से ताकि बिल्कुल पाउडर बन जाए और इसको मैं इसमें डाल दूंगी नमक। इसी तरह आपके घर में चाट मसाला है, बिरयानी मसाला है, टिक्का मसाला है, इस तरह के मसाले होते हैं कम कम यूज़ होते हैं ना, तो इस्तेमाल करने के बाद हमने रख दिया तो रखे रखे क्या होता है कि उनके अंदर कीड़े वीड़े आ जाते हैं या जाला सा लग जाता है, ख़राब हो जाते हैं। तो ये आपने थोड़ा सा उसके अंदर नमक ऐड कर देना है। नमक ऐड करने के बाद आपने उसको रख देना है तो 6 महीने तक भी आपका मसाला ख़राब नहीं होगा, आपकी मिर्चियाँ ख़राब नहीं होंगी, कोई भी मसाला है आपका सेफ रहेगा। बस आपने एहतियात करना है कि जब भी आपने इस मसाले को यूज़ करना है, जिस चीज़ में भी यूज़ करें तो आप उसमें नमक की एहतियात करें। नमक हमेशा चख के डालें फिर, क्योंकि उसके अंदर नमक हमने थोड़ा सा मिक्स किया हुआ है, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा नमक मिक्स करेंगे तो 6 महीने तक भी हमारा मसाला ख़राब नहीं होगा। है ना कितनी मज़ेदार सी टिप। तो कोई भी टिप पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर किया करें। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जंग के हवाले से। क्या होता है कि कभी कभी हमारे चूल्हे के जो बर्नर होते हैं उनमें जंग लग जाता है, कभी कभी क्या बल्कि अमूमन लग ही जाता है। और सिर्फ चूल्हे के हवाले से नहीं है, ये हमारी जो दरवाज़ों के कब्जे होते हैं, खिड़कियों के होते हैं, टैप होते हैं ऐसे जिन पे जंग लग जाता है, तो वो जंग जो है चीज़ को खा जाता है, लोहे की चीज़ को ख़राब कर देता है। तो आपने क्या करना है, हमने ले लेनी है वैसलीन। वैसलीन हमारी वैसे भी स्किन के लिए बहुत अच्छी है और मैं इसकी काफ़ी टिप बता चुकी हूँ। आज आपको एक और टिप बता रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ जो है वो सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए नहीं होती, काफ़ी पर्पज़ उसके होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसका ये पर्पज़ भी है कि जिस जगह जंग लग चुका है अव्वल तो वहाँ पे आपने लगाना है, तो वो जंग जो है ना वो रुक जाएगा वहीं पर ही।
और आपकी चीज़ जो है ना सेफ़ हो जाएगी। और अगर ज़ंग नहीं लगा है अभी तो आपने पहले से वैसलीन अगर उस पे अप्लाई कर दिए तो आपकी उस जगह पे ज़ंग नहीं लगेगा। लोहे की आपकी कोई भी चीज़ है तो आप उसके ऊपर वैसलीन लगा दें, आप देखेंगे कि वो बिल्कुल आपकी ज़ंग से महफूज़ रहेगी। देखिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर लगा दिया ज़ंग, वो सॉरी वैसलीन। इसी तरह आप अपने दरवाज़ों के कब्ज़ों पर जो उनके पेच होते हैं और वो आवाज़ करने लगते हैं बहुत ज़्यादा ज़ंग की वजह से, तो वहाँ पे अगर आप ये अप्लाई करेंगे ना तो आप देखेंगे कि वो उसकी आवाज़ भी नहीं आएगी और वो भी बिल्कुल सेफ़ हो जाएंगे, दरवाजे हमारे ख़राब नहीं होंगे मतलब जल्दी। इस तरह से खिड़कियों में भी हम लगा सकते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ चीज़ों में जगह पे इस्तेमाल हो सकती है। जैसे कि टूथपेस्ट की मैं आपको काफ़ी टिप्स बता चुकी हूँ, खाली हम दांतों पे इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि उनके और बहुत से यूजेस होते हैं। तो इस तरह से हर चीज़ का कोई ना कोई और भी यूज़ होता है जो कि मैं आपको अपनी वीडियो से बताती रहती हूँ। तो ये कोई भी टिप पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर किया करें और अप्लाई करके देखा करें, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा ही होगा। क्योंकि मैं जो भी टिप दिखाती हूँ आपको मैं खुद अप्लाई करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने सारे इस पे लगा लिए, अब ये सेफ रहेगी और ज़ंग से, और ये मज़ीद ज़ंग जो है ना बढ़ेगा नहीं, क्योंकि लोहे की चीज़ होती है तो लोहे का बर्नर होता है उसके ऊपर ज़रूरी ज़ंग लग जाता है। तो आप और जगह पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी लौंग के हवाले से। लौंग की आज आपको ऐसी टिप बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आज आपको पता है आजकल मौसम ऐसा है कि अब गर्मी आ रही है और सर्दी जा रही है, तो सर्दियों के कपड़े हमें रखने होते हैं। तो जब हम उनको रखते हैं तो फिर उनको हम किस तरह से रखें कि उनके अंदर जब हम निकालें नेक्स्ट टाइम तो एक अजीब सी स्मेल सी आने लगती है ना, तो वो स्मेल ना आए। और वैसे भी अब अमूमन अलमारी के अंदर भी हम अपने अप्लाई कर सकते हैं कि अलमारी के अंदर भी हमारी एक अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आए। इसके लिए मैं पहले भी आपको काफ़ी टिप्स बता चुकी हूँ। आज आपको एक और टिप बता रही हूँ। आपने ले लेना है कोई भी सोप, बाथ सोप ले लेना है अच्छी सी खुशबू वाला, और आपने लौंगे ले लेनी है 10 से 12 लौंगे ले लें, बस ज़्यादा लौंगे की हमें ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हमने इन लौंगों को अपने साबुन के ऊपर इस तरह से लगा लेना है। जिस तरह से मैं लगा रही हूँ ना इस तरह से आप लगा लेंगे। तो छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिससे कि हम अपने मसलों को आसान कर सकते हैं, ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं, अपने वक्त की और पैसों की बचत कर सकते हैं। और सारी मैं आपको टिप्स ऐसी बताती हूँ जो कि आपकी घर में रखी हुई चीज़ों से ही आपका मसला हल हो जाता है। बाजार से कुछ भी आपको लेना नहीं पड़ता है और आपका टाइम की और पैसों की बचत भी होती है। इस तरह की टिप्स आपको मैं बताती हूँ। तो ये जो हम लौंगे इस्तेमाल करें ये भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होंगी, थोड़ी सी होंगी, लेकिन हमारा मसला जो है ना हल हो जाएगा। ये हम जब अपने स्वेटर्स वगैरह रखते हैं, गर्म कपड़े रखते हैं, उसके बैग में डाल के रख सकते हैं, उस अलमारी में रख सकते हैं। इसी तरह रज़ाइयाँ हैं, गद्दे हैं, कंबल हैं, वो हम रखते हैं अपनी पेटियों में, तो उसके साथ हम रख सकते हैं। जब हम रख देंगे बैग वगैरह जहाँ पे भी आपने रखना है तो सही होगा। जब नेक्स्ट टाइम आप निकालेंगे तो उसके अंदर बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। इसके अलावा अपनी अलमारी के अंदर भी, आप जो आम कपड़ों की अलमारी है तो उसमें भी कभी भी ऐसा होता है ना कि नमी आ जाती है और अजीब से कपड़ों के अंदर अजीब सी स्मेल सी आने लगती है, तो वहाँ आप ये सिर्फ रख दें अपनी अलमारी के अंदर, तो वहाँ पे भी आपको देखेंगे कि कपड़ों के अंदर एक भीनी भीनी सी खुशबू आएगी लौंग और साबुन के मिलके, और बिल्कुल भी वहाँ पे स्मेल नहीं आएगी। ये मैं आपको रख के भी दिखाती हूँ। देखिए अलमारी में इस तरह से रख दें अपने, और जहाँ आप चाहें मर्जी है मतलब अपने जहाँ अपने गर्म कपड़े रखें वहाँ पे भी आप रख दें, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और कपड़ों में बिल्कुल भी कोई स्मेल नहीं आएगी। नेक्स्ट टिप जो मेरी सबसे अहम टिप है वो है शैम्पू डालने की आटे के ऊपर। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 चम्मच आटा लिया है, आम जो आटा में इस्तेमाल करते हैं ना घर में, वो ले लिया है। उसके ऊपर मैंने डाला है शैम्पू, तकरीबन 1.5 चम्मच यहाँ पे मैंने शैम्पू डाला है। ये आज आपको ऐसी टिप बताने जा रही हूँ जिससे आपका बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा, और ये मसला जो है हर दूसरे घर में देखने में आता है। इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे, हमने डाल दिया शैम्पू, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर सरसों का तेल। ये सरसों का तेल यहाँ पे हम तकरीबन 2 चम्मच डालेंगे सरसों का तेल ना, मतलब सारी चीज़ें हम घर की रखी हुई इस्तेमाल करेंगे, कोई भी चीज़ हमें बाजार से लेने की ज़रूरत नहीं है। और बाजार से जो हम बड़ी बड़ी महंगी महंगी इस मसले के लिए दवाइयाँ लाते हैं ना, वो भी लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने ये बनाना है और इस्तेमाल करना है और आप देखेंगे कि आपका इतना बड़ा मसला हल हो जाएगा। उसके बाद हमने डालना है टैल्कम पाउडर। टैल्कम पाउडर ले लें, बेबी पाउडर ले लें, या फिर आप कोई एक्सपायर पाउडर आपके पास पड़ा है ना तो आप वो भी ले सकते हैं, वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो वो हमने डाल लेना है काफ़ी सारा। और उसके बाद हमने इसके ऊपर एक चीज़ और ऐड करनी है, वो है हमारे पास एक्सपायर मेडिसिन, एक्सपायर्ड टैबलेट्स वगैरह होती हैं ना, तो वो ले लें। और अगर ये नहीं है तो एक्सपायर कोई सिरप अगर आपके पास है तो आप वो ले लें। तो इसका मैं पाउडर बना लूँगी। जो मेडिसिन है ना, ये टैबलेट्स हैं, इनका हम पाउडर बना लेंगे। पाउडर हमें चाहिए इसका, थोड़ा सा कूट के आराम से पाउडर बन जाएगा इसका। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया और उसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और ये आपको बताती हूँ कि अब ये इस्तेमाल कहाँ करना है। मसला होता है हमारे घर में बहुत बड़ा चूहों का, जो चूहे अगर आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मसला बना देते हैं। किचन के कैबिनेट में, अलमारियों में, हर जगह चूहे घुसे हुए होते हैं और हर चीज़ काट देते हैं। एक तो चीज़ें काटते हैं, दूसरी बात ये कि घर में गंदगी होती है, इनके आने से बीमारियाँ फैलती हैं। चूहों के आने से आपको पता ही कि चूहे कितनी ज़्यादा गंदगी करते हैं और कितनी ज़्यादा जर्म्स होते हैं, कितनी ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। और फिर अगर एक चूहा भी आ जाए तो फिर वो अपनी पूरी फैमिली बना लेता है, मुसीबत बन जाता है उसका निकालना घर से। उसके लिए महंगी महंगी दवाइयाँ बाजार से लाओ, इतने जतन करो, लेकिन ये जान नहीं छोड़ते हैं। तो आपने ये दवा जो आपको मैं अब ये बता रही हूँ कि आपने ये बना लेनी है, और आप देखेंगे आप इसको अप्लाई करेंगे, आप एक दफ़ा कई दफ़ा में आप इसका फ़र्क नज़र आएगा आपको। और आपके में अगर बहुत ज़्यादा चूहे हैं तो आपने हफ्ते में 2 दफ़ा ये काम करना है, ये बनाना है। और किस तरह से इसको रखना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे चल के कि किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। आप ये देखें कि घर की बनी हुई चीज़ों से ही मैंने आपको बनाना दिखाया है, और ये अप्लाई करेंगे आप तो आपको ज़रूर से 100% आपको ये रिजल्ट देगा।
बस आपने इसको उसी तरह से करना है जिस तरह से मैं आपको बताने वाली हूँ, उस तरह से आपने करना है। और चूहे इसको खा के, क्योंकि इसके अंदर आटा डाला हुआ है ना, तो आटे की तरफ वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं, आटे की खुशबू से इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जब इसको खाएंगे तो उसके बाद वो चूहे दोबारा आपके घर में नहीं आएंगे, कभी भी एंटर नहीं होंगे, घर के बाहर ही जाके वो मरेंगे। ये ना होगा कि घर के अंदर मर जाएंगे, वो ऐसा भी नहीं होगा, घर के बाहर ही चले जाएंगे वो। इस तरह से होगा। बस आपने बना के हफ्ते में 2 दफ़ा आपने उन जगहों पर डालना है जहाँ पे चूहे आपके आते हैं, वहाँ आपने ये रख देना है। तो फिर आप खुद इसका कमाल दिखेगा। इतनी पावरफुल ये रेमेडी है, इतनी पावरफुल ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा ही होगा, और इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। और केमिकल फ्री है, लेकिन चूहों के लिए ये बहुत खतरनाक है। एक दफ़ा चूहे के खाने की देर है, उसके बाद चूहा आपके घर में नज़र नहीं आएगा। तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी सारी टिप्स। आज की वीडियो उम्मीद आपको पसंद आई होगी, और सारी टिप्स भी आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। टिप पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको इसी तरह से मेरी मिलती रहे। और आपके जो लाइक्स हैं उससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और हम इस तरह से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहते हैं। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो में इसी तरह से आपके लिए।